दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें एक संख्या बताओ। दो संख्याओं के एचसीएम और एचसीएफ 12 तथा 72। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें एक संख्या बताओ। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, एक छोटा सा काम कर लेना। क्या कर लेना यश भाई? है एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देना। पहला काम तो डिवाइड कर लेना, तो 72/12 कितना आ गया? 6। फिर इसके फैक्टर कर देना, कितना आ गया? 2 और 3। फिर संख्याएं पता चल जाएंगी, एचसीएफ का गुणा कर देना। किस में गुणा कर देना? इन फैक्टर में। तो 12 गुणे 2 और 12 गुणे 3, तो 12 दूनी 12 23। क्या मिल गई संख्याएं? 24 36, जिनका योग 60 होना चाहिए, है कि नहीं? इसको इसको जोड़ो, कितना है? 60। तो क्या बताना, इनमें से एक संख्या। तो एक 24 है, एक 36 है। 36 कहीं है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 24। दोनों में से एक बतानी। क्लियर हो गई बात? अब पूरा एलसीएम का चैप्टर 90% फिनिश हो गया। कितना? 90% फिनिश। 10% बचा। तो 10% जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो जो 10% क्वेश्चन बचे हैं वो हम उसमें अलग से देते रहेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए इसी बात पर दूसरा नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम 495, एचसीएफ 5 है। इन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात करो। क्या क्या दिया है? एलसीएम और एचसीएफ। तो किसको किससे डिवाइड कर देना? एलसीएम को एचसीएफ से। 495 को किससे भाग दो? 99। फिर क्या करें? फैक्टर कर देते हैं ऐसे। संख्याएं मिल जाएंगी भाई। क्या मिल जाएंगी संख्याएं? 5 गुणे 9, 5 गुणे 11, 45 और 55। दो संख्याओं का अंतर हितेश भाई कितना हो जाएगा? 55 में से 45 कम कर दें, ये आ जाएगा 10। अंतर हो गया 10। क्लियर हो गई बात? लिख गया? हम्म। चलें आगे। चलिए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। कितना है? तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वो संख्याएं बता दीजिए जल्दी से, ऑप्शन से क्या हो सकती है? कौन सी संख्याएं होंगी जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल तो 24 होना चाहिए? है सी ऑप्शन। कितना? 6 और 4। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना होगा बताओ जरा। 6 4 का एलसीएम कितना हुआ? 12। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? नहीं पता। 6 4 का एचसीएफ पूरा चैप्टर। एक नहीं, दो। पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अभी 6 4 का एचसीएफ नहीं आ रहा। दो। अब मिला लो क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होना चाहिए? देखो 24 है कि नहीं? संख्याएं 6 4 हैं, तो उनका अंतर कितना होना चाहिए? सही है। तो इस तरह से ये 90% चैप्टर आपका एलसीएम और एचसीएफ का होता है समाप्त।
ठीक है, एक होमवर्क दे दे छोटा सा, एक काम करना, एक छोटा सा होमवर्क है, लिख दे यहां पे एक छोटा सा होमवर्क। देखें, होमवर्क कौन कौन करके लाएगा कल? एचसीएफ और एलसीएम का एक टेस्ट सॉल्व करें। अब ये टेस्ट मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? तो कुछ मत करना, अगर आपके पास कोई सॉल्व पेपर रखा हो मैथमेटिक्स का, मान लीजिए आपका मिक्स सॉल्व पेपर है, उसमें 25 सेट हैं, 1 2 3 4, 1 घंटे बैठना, पहला पेपर निकालना, उसमें देखना एलसीएम का क्वेश्चन आया हो, दूसरा पेपर निकालना, उसमें देखना, और आज की डेट में अगर आपने पूरी क्लास एलसीएम एचसीएफ की पढ़ी है तो पूरा सॉल्व पेपर सॉल्व कर जाना।